नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आइए आज हम लोग कक्षा 12 की अध्याय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग पे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों, पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में रचित दो महाकाव्य कौन से हैं? संस्कृत भाषा में रचित दो महाकाव्य, जिसके ऑप्शन है रामायण, महाभारत, मेघदूतम या ए और बी दोनों। तो संस्कृत भाषा में रचित दो महाकाव्य रामायण और महाभारत दोनों हैं। कौन से हैं? रामायण और महाभारत दोनों हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में रामायण और महाभारत की तुलना किन यूनानी ग्रंथों से की गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इलियड से, ओडिसी से, हर्षचरित से या ए और बी दोनों से। तो किससे की गई है? ए और बी दोनों, इलियड और ओडिसी से रामायण और महाभारत की तुलना की गई है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ फैक्ट हैं रामायण के बारे में, तो देख लेते हैं। रामायण को संस्कृत भाषा का आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि यह श्लोकबद्ध और प्रबंध काव्य का पहला उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने। तो ये कौन से हैं? आदि कवि कहे जाते हैं और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो रामायण के मौलिक रचनाकार यही महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिसमें केवल 5 कांड ही थे, जबकि वर्तमान के आज के रामायण में 7 कांड और 24,000 श्लोक हैं। हिंदी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। वाल्मीकि कृति रामायण में मौलिक रूप से कितने कांड थे? यह भी चर्चा हुई है, इससे पहले 5 कांड थे, ज़्यादा इसमें सोचने कोई बात नहीं। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास या इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के रचनाकार कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? भारत, दूसरा ऑप्शन है जय, तीसरा है विजय, चौथा है महाभारत। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम पूछ रहा है। प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम जय था, जिसमें 8,800 श्लोक थे। कितने थे? 8,800 श्लोक थे। उसका प्रारंभिक नाम जय था। फिर इसके बाद इसके श्लोकों की संख्या बढ़ा के 24,000 की गई, तब इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और फिर इसके बाद इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 कर दी गई, तब इसका नाम महाभारत या तब इसका नाम क्या हो गया था? शतसहस्त्र संहिता। नोट देख लेते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय था, जिसमें 8,000 श्लोक थे। उसके बाद इसका श्लोकों की संख्या बढ़ा के 24,000 की गई, तब इसका नाम भारत पड़ा। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम महाभारत या इसे ही सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु इसमें कौरवों और पांडवों का युद्ध है और यह 18 पर्व भागों में बटा हुआ है। संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। धर्मशास्त्र में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? धर्मशास्त्र में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? पहला ऑप्शन 6 प्रकार के, दूसरा 7 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन 8 प्रकार के, चौथा 10 प्रकार के। तो धर्मशास्त्रों में विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। 4 प्रकार के उत्कृष्ट विवाह और 4 प्रकार के निकृष्ट विवाह। उत्कृष्ट विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह आते हैं, जबकि निकृष्ट विवाहों में गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह आते हैं। ये 8 प्रकार के टोटल विवाह हैं। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, देख लेते हैं विवाह। पहला क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इसमें
कन्या का पिता योग्य वर की तलाश कर उसके साथ विवाह संपन्न कराता है। उसके बाद दूसरा विवाह होता है दैव विवाह। इसमें क्या होता है, यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हीं के साथ विवाह कन्या का कर दिया जाता है, ये दैव विवाह होता है। तीसरा है आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता एक जोड़ी बैल या गाय लेकर कन्या का विवाह करता है। चौथा विवाह प्रजापत्य विवाह है, यह ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता है। इसमें भी कन्या का पिता योग्य वर की तलाश कर कन्या का विवाह करता है। ये 4 उत्कृष्ट विवाह की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगला 5वां विवाह जो है गंधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह भी वर्तमान में कह सकते हैं। छठा असुर विवाह। असुर विवाह में धन देकर कन्या से विवाह करता है। जो पुरुष होता है वह कन्या को या कन्या के माता पिता को धन देता है और उसके बाद कन्या से विवाह करता है, इसे हम असुर विवाह कहते हैं। जबकि राक्षस विवाह में कन्या का हरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है। जबकि 8वां विवाह पैशाच विवाह है, यह सर्वाधिक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इसमें निर्दा मग्न या उन्मुक्त कन्या के साथ संबंध बनाकर उससे विवाह किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से वंश को मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शक वंश या कुषाण वंश? तो ये सातवाहन वंश है, इसको मातृ नाम से जाना जाता है। जैसे इसके शासकों के नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी, वल्लभी पुत्र सातकर्णी, इस तरह के इसके नाम, इनके पहले मातृ नाम से इनको जाना जाता है। आइए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया? वी.एस. सुक्थांकर के द्वारा, बी.बी. लाल के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, एक कनिंघम के द्वारा। तो इस कौन है? वी.एस. सुक्थांकर के द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भगवत गीता में किसने उपदेश दिया? भगवत गीता में किसने उपदेश दिया? आइए देखते हैं। अर्जुन ने, द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने या कृष्ण ने? तो इसमें जो उपदेश देने वाले हैं वो कृष्ण हैं, उपदेश देने वाले कृष्ण हैं। और उपदेश दिया किसको गया? उपदेश दिया किसको गया? ये अर्जुन को दिया गया। जबकि द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं और भीष्म उनके पितामह हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? नारद स्मृति, मनु स्मृति, पराशर स्मृति या इनमें से कोई नहीं? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ में क्या आ जाएगा? मनु स्मृति। मनु स्मृति क्या है? आइए देख लेते हैं मनु स्मृति के बारे में कुछ फैक्ट। मनु स्मृति हिंदू विधि का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज के कानूनों व सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। शुंग और कण्व वंश के राजा किस जाति से संबंधित थे या किस जाति के थे? शुंग और कण्व वंश के राजा किस वंश से थे? ब्राह्मण वंश से या क्षत्रिय वंश से या वैश्य वंश से या शूद्र वंश? तो शुंग और कण्व वंश के राजा ब्राह्मण वंश के राजा थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कुल। कुल का मतलब क्या है? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के लिए गया है, पूरे बांधव के लिए किया गया है। पितृवंशिकता क्या होती है? वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, इसे पितृवंशिकता कहते हैं। जबकि मातृवंशिकता वह वंश परंपरा जो मातृ पक्ष के अनुसार चलती है, उसे मातृवंशिकता कहते हैं। आइए आगे। अंतर्विवाह। विवाह समूह के मध्य ही होता है। अंतर्विवाह में विवाह जो होता है समूह के मध्य होता है। यह समूह एक गोत्र या एक कुल अथवा एक जात या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों का हो सकता है। जबकि बहिर्विवाह में गोत्र कुल से बाहर विवाह होता है। आइए आगे देखते हैं। बहुपत्नी प्रथा, ये तो सबको पता ही होगा। एक पुरुष की अनेक पत्नियां अगर हैं तो उसे बहुपत्नी कहेंगे, और एक स्त्री की अनेक अगर पति हैं तो उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स सभी को। इसको बार बार देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।